गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कमलेश्वर कमलों में शोभित जिनकी ज्योति जलती है, चारों युग में जिनकी शक्ति भक्तों को ही मिलती है। भक्त सुमरे शिव जपे नाम, मंगल भक्तों का होता है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये सतयुग में होता है। कैसे वाल्मीकि को और हुआ ब्रह्म का ज्ञान, उनकी माँ तो भिलनी थी और वाल्मीकि अज्ञान। फिर भी रामायण लिखी, शिव की कृपा हो जाए। शिव की कृपा से राम उतारे, जगत कल्याण दिखाए। आगे पड़े शिवरात्रि 8 मार्च में होए, सारे अज्ञान को हटा देते हैं। नाम ये भोले होए, दीर्घधैर्यम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम नमः शिवाय, कमलेश्वराय, कश्मीरेश्वराय, कालिंदेश्वराय, कुमारिका क्षेत्राय, चार चोमाय, नीलकंठाय, गदगद भयम, गंगझरे मस्तक पर त्रिपुंड तिलक सोहे है। ऐसे है महादेव, भम भम भोले होए है। जहां मिने 3 नदी महाप्रयाग होवे है। महाशिवरात्रि शिव जपे कल्याण होवे है। ऐसे त्रिपुंड तिलकधारी भोलेनाथ ही जान। शिव का जन्म होने वाला है, वाणी करे प्रणाम। शिव महापुराण पर पहले कथा बताए। शिव जिनका करते भजन, वो राम कहां से आए। तो राम बिना शिव भी नहीं, और नहीं कोई रावण जान। और राम शक्ति से शिव शोभित हैं, रावण है शमशान। तो वाल्मीकि अज्ञानी थे, बिलनी पुत्र कहाय। करे तपस्या महाशिवरात्रि और भिलनी बोर चढ़ाए। भगवान शंकर के महाशिवरात्रि पर एक बोर चढ़ा दिया भिलनी ने। बोर चढ़ते ही भगवान शंकर ने उस बोर पर गौर किया और भिलनी से पूछा, महाशिवरात्रि में क्या इच्छा है? महाराज, इच्छा तो हजारों हैं, इच्छाओं में क्या रखा है?
आप ही मेरी पुकार सुनो, इस कारण बोर ये रखा है। हंसने लगे बोले शंकर, पुत्र की इच्छा होए जा तेरे मेरे जैसा, और एक पुत्र ही होए, जाओ तुम्हें पुत्र मिलेगा। बिल्ली बोली महाराज पुत्र क्या करेगा, कैसा होगा? वीर बहादुर उसे बना दो और डाकू देव बनाए, और ऐसी डकैती करे त्रिलोक में कि विष्णु उदय प्रगटाए। विष्णु लोक, इंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक सब में डाका डाल दे। ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। गर इच्छा हो आपकी तो देना शिव तत्काल, वरना पुत्र भी नहीं चाहिए, नहीं है कोई मलाल। भगवान से कहने का जाओ ऐसा पुत्र तो मैं दूंगा जो करे डकैती दाय, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में जाके डाका डाल देगा, पकड़ में नहीं आएगा। तो जाओ पंचक में शिवरात्रि, 8 मार्च गति जान, और इच्छा तुमने रखी है तो डाकू पुत्र समान। तो तुम्हारे एक डाकू लड़का होगा, और डाकू भी बड़ा विचित्र होगा। ऐसा डाका डालेगा जिसे पकड़ सके नहीं कोई, और उस डाकू के चक्कर में राम स्वयं भी होए। राम जी भी उस डाकू के चक्कर में आ जाएंगे। भिलनी समझ न पाई शंकर शिव की बात, और जोड़ लिए चुपचाप भिलनी ने भोलेनाथ के हाथ। करी प्रणाम वापस घर आए, गर्भवती भिलनी प्रगटाए, जन्म पुत्र वाल्मीक जाना, और डाकू जन्म गया रे माना। पंपापुर में भिलनी के घर में एक महाशिवरात्रि पर बोर खिलाने पर एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म होते ही उसे भगवान शंकर की कृपा से मिला था वो बालक, तो वाल्मीकि नाम रख दिया, और बालक दिया भोलेनाथ, और वाल्मीकि इसका नाम रख दिया देखो हाथों हाथ। तो वाल्मीकि के जन्म का और महाशिवरात्रि प्रसंग, और बड़ा हो के डाकू बना और चढ़ा ऐसा रंग, वाल्मीकि डाकू बन गया, और अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए पंपापुर में तहलका मच गया। पंपापुर का राजा बाली था, बाली भी उससे डरता था। 3 बार उठाकर फेंक दिया, तेरी सत्ता कोई हटा दूंगा, अगर मेरे रास्ते में आया बाली तो तेरा नाम निशान मिटा दूंगा। तो बाली भी डरने लगा। डर गए न सब नर नारी, ऐसी शक्ति वाल्मीकि की, और शिव की कृपा थी भारी। भगवान शंकर की कृपा थी, और बाली पर भी शंकर भगवान की कृपा थी। जो उसके सामने आता था उसका आधा बल बाली खींच लेता था, लेकिन वाल्मीकि का बल भी बाली नहीं खींच सका, क्योंकि वाल्मीकि को तो भगवान शंकर ने डाकू बनाकर पैदा किया था। कैसे कैसे वरदान देते हैं महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ, और डाकू पर ऐसी कृपा करी, और राम प्रगटा हाथों हाथ। राम को प्रगटाने के लिए भगवान शंकर ने भिलनी की बात को सुना, उसकी मां की बात को सुना और शक्ति दी। तब एक दिन वाल्मीकि से मिलने भगवान शंकर पहुंचे, साधु के वेश में थे।
साधु ने कहा, भूखा हूं बालक, खाने को दे दे दाना, दे दे दाना। हाथ त्रिशूल पे मैंने ताना और नंदी पर सवार में जाना। बैल पे बैठ के साधु हाथ त्रिशूल उठाए, वाल्मीकि ने देखो जो लूट माल सब लाए। महाराज मैं तो डाकू हूं और आप डाकू से भिक्षा मांग रहे हो। का भूखे भोले भजन होए न गोपाला, और हमको क्या डाकू का माला में कोई माल से, हमें तो भूख मिटाने के लिए आप कुछ भी दे दो भिक्षा। तब उसने कहा, महाराज ये हीरे पन्ने जान लूट के लाया माल में, और करो आप स्वीकार, आप ले जाओ, आपकी भूख मिट जाएगी। शिव जी ने कहा, नहीं मिटे हीरे पन्ने से, भोजन देव लाए। तो अपने रोटी बांध के लाया, वाल्मीकि कहता है अपने लिए कुछ खाने का लाया था, भगवान शंकर को दे दिया, हीरे पन्ने वापस रख लिए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है तथास्तु, जाओ, आज से ही तुम मेरे शिष्य हो और हो जाएगा ज्ञान। और डाका डालो प्रेम से, हंसे बैकुंठ भगवान। जाओ बैकुंठ में डाका डालो, यहां डाका डालने से क्या होता है? यदि तुम डाकू ही हो तो हीरे पन्ने चुराने के छोटे मोटे चोर चुरा लेते हैं। कलयुग में तो ऐसे हजारों होंगे, अरबों होंगे। सारे राजा यही काम करेंगे जो तुम अकेले कर रहे हो सतयुग में। सब इधर उधर से माल उछाटेंगे। तब हंसने लगा वाल्मीकि, मैं डाका जरूर ही डालूंगा और राम नाम की चोरी करूं और राम को यहां बुला लूंगा। तो ये तो अच्छा ज्ञान दिया गुरु, आज से गुरु मेरे आप। अरे अब ऐसा डाका डालूंगा मैं कि राम जाएंगे कांप, राम भी कंपायमान हो जाएंगे। सोच लिया, संकल्प किया, छोड़ दिए सब काम, और आज से ही डाका डालूंगा, वाल्मीकि मेरा नाम। तो एक ही डाकू हुआ जग माई, और हुआ पृथ्वी पे कोई नाई। आज तक बड़े बड़े डाकुओं के नाम उमा जी हमने सुन लिए। ये कलयुग की शिवरात्रि है पंचक की, और ये रावण वाणी सुना रहे हैं, क्योंकि रावण भी डाकू था लेकिन वाल्मीकि से छोटा डाकू था। रावण केवल सीता जी को लूट कर ले गया, लेकिन उसका पतन हो गया। लेकिन वाल्मीकि डाकू बड़ा, एक बिट चारों युग नहीं हो, ऐसा डाका डाला वाल्मीकि और राम प्रकट गए। तो यदि वाल्मीकि नहीं होता तो बैकुंठ से राम जी भारत को राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में अवतरित नहीं होते। तो डाकू हो तो वाल्मीकि, बाकी सब डाकू बेकार। लूट लूट के घर भर लिए और हो गया बंटाडार। पर एक ही डाकू भिलनी का और लड़का वाल्मीकि नाम। अरे ऐसा रंग चढ़ा राम का और लीला कर रहे राम। तो बैकुंठ में खुलती है रामायण और कहीं नहीं खुलती है। और शिव की कृपा हो गई वाल्मीकि पर, इसलिए सतयुग में उतरती है। तो भेजा शिव ने गणेश को, जाओ वाल्मीकि के पास, पढ़ा लिखा नहीं है वह डाकू, और कर दो राम प्रकाश। मूसक बैठ के गणपति और आए पंपापुर जान, और वाल्मीकि को देने लग गए रामायण का ज्ञान। बैकुंठन से लूट कर और लिखी रामायण जान, और ऐसी रामायण लिखी डाकू वाल्मीकि डाकू ने रामायण लिख दी।
और वापस मुझे तलाश करने के लिए ढूंढने लगा कि कहां गए मेरे गुरु जिनको मैंने भोजन दिया खिलाए। उनकी कृपा मुझ पर हुई तो रामायण प्रगटाए। डाका डाला बैकुंठ में, हंस गए ब्रह्म तत्काल। शिव भी हंसे कैलाश पर, बिलनी कमाल कर गया तेरा लाल। बिलनी कमाल कर गया तेरा लाल। तो है संसार के राजाओं, ये महाशिवरात्रि का महापर्व है। पंचक में धनिष्ठा नक्षत्र में है, रावण वाणी है। रावण ने कहा कि मैं भी छोटा डाकू बना। यदि मैं वाल्मीकि से शिक्षा ले लेता पंपापुर में तो मैं भी ऐसा डाकू बनता, क्योंकि डाकू बनने का मजा वाल्मीकि को होए। बाकी सारे डाकू तो जेल के अंदर होए, बाकी सारे डाकू जेल में होते। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा। 12 वर्ष में अधर्म का धन समाप्त हो जाता है। लेकिन वाल्मीकि डाकू ने भगवान शिव की कृपा से जब बैकुंठ में डाका डाला तो राम जी और नारायण भी हंसने लगे और उन्होंने कहा, जो जो लिख दिया सत्य वाल्मीकि वैसा ही करे राम। कश्यप आदित्य की तपस्या पूरी करे भगवान। घर नहीं लिखते तुम रामायण, नहीं रचते ये लीला, तो बैकुंठ में राम नहीं आता भारत में, और कैसे होती लीला। तो धन्य धन्य वाल्मीकि डाकू, और ऐसा कभी न हो एक ही डाकू वाल्मीकि जिस पे कृपा शिव हो। भगवान शंकर की कृपा से वाल्मीकि ने डाका डाला। तो चोरी करना राम नाम की सबको ही करना चाहिए, और 100 साल का जीवन मिला है भैया, बेतरनी पार उतरना चाहिए। तो कुछ भी नहीं आता हो तुमको तो डाका राम करना चाहिए, और राम नाम पे डाका डालो सारे भारत को करना चाहिए। और धन की तिजोरी, सोना चांदी और सबको मोह छोड़ना चाहिए। सत्ता वत्ता सबको छोड़ो, राम नाम जपना चाहिए। डाका डालो राम नाम का तो मंगल भारत होता है। और बाकी जो डाका डाले तिजोरियों पर वो बैठा बैठा जेल में रोता है। तो इस समय उल्टा हो रहा कलयुग। रावण वाणी बोल रहे, रावण बोले कलयुग में भाई सब डाके पे डोल रहे। जिसको जैसा मिलता मौका वैसा डाका डाल रहा। सत्ता में है सत्ता में भी डाका डाका डाल रहा। डाके की ये चली चाल और सब डाकू यहां बनते हैं। ऊपर से तो सफेद पोश है, राम राम सब कहते हैं, पर हम तो असली राम नाम का मणिया मणिया बोल रहा। और ये तो है विज्ञान कला जो रावण कलयुग बोल रहा। रावण वाणी पंचक में आती है, क्योंकि पंचक में महादेव समाधि में रहते हैं, जन्म होने वाला है। तो रावण ने कहा मैंने एक ऐसा विज्ञान बनाया था लंका में, मेरे बराबर विद्वान कोई है नहीं। वाल्मीकि को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि यदि ये वाल्मीकि मेरे काल में ही हुआ, यदि वाल्मीकि रामचरितमानस नहीं लिखते, रामायण नहीं लिखता, डाका डाल करके रामायण को पृथ्वी पर नहीं उतारता भारत में, तो रावण कभी मरता ही नहीं। रावण घमंड को कहते हैं और कुछ इच्छाओं को कहते हैं। तो जितने भी संसार में चारों युगों में जो कोई इच्छा करने वाले और घमंड करने वाले लोग होते हैं, किसी भी धर्म और जाति में हो, सब रावण है। क्योंकि कोई इच्छा ही रावण है और सुइच्छा है राम। और महाशिवरात्रि का पर्व है और भारत अवध का धाम। तो इस भारत को अयोध्या का पावन धाम बनाने का श्रेय रावण कहता है वाल्मीकि को जाता है। बाली भी डरता था, बाली से मैं भी डरता था। बाली ने 3 बार मुझे कांख में दबा लिया था, लेकिन वाल्मीकि का बाल न बांका, बाली रावण कर पाया। ऐसा डाका डाला राम का, राम को अवध में बुलवाया। जो जो लिख दिया वाल्मीकि ने वैसा लीला राम पाया। और मैंने भी डाका डाला पंचवटी में, सीता लाकर पछताया। मैं सीता का डाका मैंने भी डाला, लेकिन मेरे को पछताना पड़ा। इसलिए धन्य धन्य वाल्मीकि और महाशिवरात्रि ज्ञान।
बाकी सारे डाके बेकार हैं और बिगड़ जाता है नाम। तो कलयुग में भी डाके डल रहे, जिधर देखो डाके डाके। और शंकर के मंदिर में कोई राजा प्रजा भी नहीं झांके, और सब डाके में मस्त हो रहे और घूम रहे बाके बाके। थोड़े दिन के बाद में भैया खाने पड़ेंगे तुम्हें फाके। बोल रही है रावण वाणी, सच सच सारा होवेगा। जिसने जितना डाका डाला जेल बैठ कर रोवेगा। सुन ले रावण सच सच कहता, झूठ कभी नहीं कहता है। और पंचक में महाशिवरात्रि है, रावण को इच्छा में रहता है। तो रावण एक बात कहने आया है कि कलयुग के लोगों, कलयुग के राजाओं, कलयुग की प्रजाओं, कोई इच्छा को रावण मान लेना। यदि आपके अंदर किसी का धन, पर धन पत्थर मानिए, पर प्रिय मात समान। और जो इन पे डाका डाले तो रावण उनको मान। और वो सारे रावण भैया करे राम संगार। और ऐसा कलयुग होने वाला आए कल की अवतार। तो कल की अवतार आएगा और वो रावण नीति को ही समाप्त करेगा। रावण नीति दूसरों के धन के हड़पने को, सत्ताओं को हड़पने को, जोड़ तोड़ करने को, भ्रष्टाचार करने को, असत्य फैलाने को, अपना प्रचार प्रसार करवाने को रावण नीति कहते हैं। और रावण, ये नीति मैंने अपनी लंका में अपनाई, मैंने बहुत प्रचार करवाया। मैंने चारों सोने की लंका शिव जी से लाया, सब कुछ कर लिया। मैंने डाका डाल लिया, राम जी की स्त्री को उठा लिया, लेकिन आखिर हार हो गई मेरी। नहीं चला कोई प्रचार और मेरी एक नहीं चली और जीती राम सरकार। मैं बहुत पाप करता था, सारे साधु और संतों की दाढ़ियां खींचता था, उनके हवन में खून उलीस देता था। इतना तानाशाह तो कोई हुआ ही नहीं होगा जितना तानाशाह में हुआ। रावण बोल रहा, वाणी में बोल रहा। शंकर शिवरात्रि पर रावण बोलता है क्योंकि उनका शिष्य है। इस रावण वाणी आई कलयुग में और रावण राज हटा देगी। और जितने रावण है दुनिया में सबका नाम निशान मिटा देगी। और कलयुग में अब राम चलेगा, सिक्का नहीं है वह खोटा। और बाकी सारे सिक्के खोटे और देखो पड़े उनमें टोटा। तो रावण वाणी पहली बार ये और महाशिवरात्रि आए। तो रावण ने कहा कि मैंने एक ऐसा विज्ञान तैयार कर लिया था जिसमें किसी भी आदमी के कंठ में यदि मैं सत्य सत्य 3 बार शिव का नाम बोलता था तो उसका मणिया बोलने लग जाता था। मैं पूछता था तेने क्या किया, तो वो कहता था मैंने आज ये किया। यदि वो नहीं उल्टा बोलता था तो मणिया बोलने लग जाता था और सत्य बात बाहर निकल जाती थी और मैं उसका समापन समारोह कर देता था। तो वहां तक था विज्ञान ये। पर कलयुग में नहीं हो। कलयुग में मणिये से कोई राम न बोले तो कलयुग में कोई जीप पर राम नहीं लाता। कलयुग में तो दाम आते। तो वाल्मीकि के बराबर यदि डकैती करो तो राम नाम की करो, कृष्ण नाम की करो, शिव नाम की करो, ब्रह्मा के नाम की करो, भगवती के नाम की करो, तब तो आपका कल्याण है। और यदि आपने कोई दूसरी डकैती कर ली, सत्ता के लिए कर लिया या किसी भी धन को लूट लिया, इधर उधर कर दिया, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दानवता, हिंसा, आतंकवाद, तो समझ लो आपके दिन बुरे हो गए। और उससे उस धन से यदि आपने सोने की लंका बना ली तो समझ लो उसी को लंका में ही नष्ट हो जाओगे। या तो होगा कैंसर या होगा एक्सीडेंट। अरे कितना भी तुम पोत लो चेहरे पे सफेद रंग पर होगा रे काला पेंट। तो तुम कितना भी सफेद पोष बन जाओ कि और अपना प्रचार प्रसार कर लो, लेकिन काला रंग का पैंट उस काले कारण में डकैती के कारण, भ्रष्टाचार के कारण आपके चेहरे पे कालिक पुत गई। और अब कालिक पुत जावे तो हटा सके नहीं कोई। आज तो गुरुवार विजया एकादशी होए। तो विजय तो सत्य की होती है भैया, और विजय तो राम जी की हुई। मुझे तो हारना पड़ा, जबकि राम और मुझ में कोई भेद नहीं, मैं उनका चौकीदार। अरे बैकुंठ में लक्ष्मी विष्णु की रक्षा करता ऐसा बॉडीगार्ड मेरा भाई कुंभकर्ण और मेरा नाम है रावण।
और हम दोनों ही रक्षक राम के, और राम है पतित पावन। बताओ, चौकीदार भी चोर हो सकता है क्या? हम तो उनके चौकीदार हैं। मेरा नाम जय है, मेरे भाई कुंभकर्ण का नाम विजय है, और भगवान ने हमारी नियुक्ति कर रखी है कि वैकुंठ में कोई डाकू नहीं घुसना चाहिए, और हमने आज तक नहीं घुसने दिया। तो चौकीदार तो रावण जैसा ही अच्छा ही लगता है, पर नरलीला में रावण देखो काम क्या यहां करता। पर नरलीला थी, इसलिए राम जी ने कहा था कि जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। आखिर सनक सनंदन से श्राप दिला करके मुझे विशर्वा ऋषि की संतान बनाया गया, शिव का भक्त बनाया गया, और कहा शिव कृपा से मुक्त होगा, क्योंकि श्राप दिया तुझे ऋषि ने सनक सनंदन नाम, तो पहले चौकीदार बन और जा तू लंका धाम। तो राजा बन लंका का पहले, और फिर कर ले सारे काम, गण घमंड और तानाशाही कर ले रावण जान। तो रावण ने वो सारे काम किए, चौकीदार भी बना, तानाशाह भी बना, भ्रष्टाचार भी किया, लूट और डाका भी डाला, सीता तक को लूट लाया, लक्ष्मी को। परिणाम भोगना पड़ा उसे, और शंकर ने उसे भुगाया है, और शंकर के ऊपर काट काट कर और देखो मस्तक चढ़ाया है। क्योंकि झूठ और लूट रावण का मुख्य सिद्धांत था, तो वो सारी झूठ, और जैसे हर व्यक्ति अपनी दाढ़ी की सफाई रोज करता है, अपने मकान की सफाई रोज करता है, वैसे ही रावण अपने झूठ और अपने पापों की सफाई रोज करके काट काट करके उस झूठ को भगवान शंकर के चढ़ा देता था। शिवरात्रि नहीं 365 दिन चढ़ा, कि मेरे जितने पाप हैं और आपके ऊपर चढ़ा, माफ करना भोलेनाथ मुझे, ये तो लीला रचने आया, मैं तो लीला रचने आया हूं। तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, तुझे आत्मग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, तो जाओ, 7 जन्म के पाप थे, 3 जन्म गति मुक्त, और ऐसी कृपा कराऊं राम से और कर दूं जीवन मुक्त। रावण चिंता मत कर, शुभ काम का फल शुभ होता है और अशुभ काम का फल अशुभ होता है। तो जाओ, मुक्ति मिलेगी, और जपो तुम शिव का नाम, और दानव और देव सभी शिव को करे प्रणाम। इसलिए आज बृहस्पतिवार, देवगुरु बृहस्पति का दिन है। तो देवगुरु बृहस्पति प्रकट हो गए, और वाल्मीकि से कहा, वाल्मीकि धन्य हो तुम, मैं भी एक साधु हूं, और बृहस्पति मेरा नाम, और तेने जो लीला लिखी और त्रेता में उस पे लीला करेंगे राम। तो डाका डाला तेने बैकुंठ में, और डाल सके नहीं कोई। धन्य धन्य वाल्मीकि आप आज से ऋषि रूप में हो, सारा ज्ञान हो जाएगा। कृपा करे गुरुदेव, जगत गुरु शिव की कृपा, ब्रह्मा विष्णु कृपा होए, देव गुरु बृहस्पति की कृपा, अमर रहो गति जान। और धन्य धन्य तुमने किया भारत ऐसा का, तुमने भारत में राम राज्य की सपने साकार कर दिए वाल्मीकि। एक भी डाकू मुझे चारों युग में दिखाई नहीं देता, ब्रह्मा ने सृष्टि रच रखी है, लेकिन तुम्हें ऐसा डाकू बनाया भगवान ने। और ये शिव कृपा है कि शिव कृपा हुई एक पर ही, और आगे कभी न हो। ऐसी रामायण लिखी जो राम अवध में हो, वरना राम जी अयोध्या में कैसे आते, राम मंदिर कैसे बनता, राम की प्रति आस्था कैसे जागृत होती, और राम उस पर चरित्रावली कैसे करते। तो सारी लीला का श्रेय तुम्हें, और मिला तुम्हें ये पुण्य, अजर अमर विनाशी हो वाल्मीकि तुम धन्य। देवगुरु बृहस्पति ने बृहस्पतिवार की विजय एकादशी को वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया था सत्यु, और भगवान शंकर ने तो महाशिवरात्रि पर उसकी मां को आशीर्वाद दिया था कि तेरा पुत्र है, तू डाकू चाहती तो डाकू ही होगा। तो डाकू भी वो अच्छा जो राम नाम का डाका डाले, और बाकी धन पे, सत्ता पे और जोड़ तोड़ का डाका डाले तो वो डाकू बहुत पछताता है बाद में, सत्ता तो चली ही जाती। तो रावण आया बोलने लगा, अवध में आए,
अरे धन्य धन्य ये अयोध्या जहां राम प्रगट गति पाए। और दशरथ जी को तो पसीने आ रहे थे कि राम में कश्यप अदिति बनकर मैंने पूरे तप कर लिए, लेकिन राम पैदा ही नहीं हो रहा। आगे रावण ने दशरथ से कहा पैदा करा देता हूं। पुष्पक देकर गया दशरथ को, और दई अप्सरा आता, इंद्रलोक से पुष्प विमान मंगाया, एक अप्सरा मंगाई और कहा कि जब तक पुत्र जन्मे नहीं अवधे तब तक रावण लंक में मर दे। लंका में रावण मरेगा ही नहीं जब तक राम पैदा नहीं होंगे, इसलिए जाओ, मैं भी समर्थक राम का, रावण मेरा नाम, मेरी मृत्यु को मैं ही जन्माऊं, यही है मेरा काम। तो रावण वाणी बोल रही है कलयुग रूप अपार, और संगी ऋषि को पुष्पक में और लाई अप्सरा था चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को, और हवन चल रहा भारी। गुरु वशिष्ठ हर्षित हो गए और उतरे विमान, संगी ऋषि शक्तिशाली संगी ऋषि उतरे। कहा गुरु वशिष्ठ मुझे कैसे बुलाया कि महाराज आहुति दो, अग्नि देव बुलाओ और खीर मंगाओ बैकुंठन से और तीनों रानी को खिलाओ, तब जन्मेंगे राम जी और तब होगा राम का राज, और रावण जीवन मुक्त बनाओ, ये कृपा करो महाराज। तो संगी ऋषि की कृपा से अग्निदेव आए, बैकुंठ की खीर आई और 4 भाग करके 3 रानियों को खिलाई गई, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शिव जी कैलाश पर हर्षित हो गए कि धन्य धन्य रावण तू मेरा शिष्य, कर गया तू भी काम, और मुक्ति तुझको निश्चित मिलेगी। और बोले शिव भगवान। तो ऐसे मनी महाशिवरात्रि 8 अंक में हो, 8 के ठाट उड़ गए अवध में, और लंका बंदर बाट ये हो। तो लंका में बंदर बाट हुआ, क्योंकि रावण तो चाहता ही यही था कि मेरी मृत्यु के लिए मैं राम पैदा कर दूं। ऐसा एक भी राजा नहीं हुआ 4 युगों में जिसने अपनी मृत्यु को भारत में जन्माया। तो राम जन्म का मुख्य कारण वाल्मीकि थे, रावण था, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वाल्मीकि को अमर कर दिया और रावण को जीवन मुक्त कर दिया, दानवता का ही संहार कर दिया। तो भगवान शंकर की लीला है, क्या क्या खेल खिला तेरे शंकर, समझन कोई नहीं पाता है। अरे अपनी शिष्या के घर भिलनी के घर डाकू जन्माता है, और विशर्वा ऋषि के घर में देखो रावण आता है, और लंकापति रावण को भैया शिव ही मुक्त कराता है। वही शिवरात्रि वही योग है, और सारे डाकू बने हुए, डाकू का उल्टा कूड़ा है, उस कूड़े को साफ कराता है। तो डाकू का उल्टा कूड़ा होता है, और सारे संसार में कूड़ा करकट ज्यादा हो गया, इसलिए रावण वाणी आई, और इस कूड़े करकट को भगवान शंकर इस महाशिवरात्रि से समापन कर देंगे, क्योंकि कूड़ा ही कूड़ा दिखे। और अमृत का नहीं काम, महाशिवरात्रि पड़ गई तो आ गए शिव भगवान, सारे कूड़े करकट को भारत देत हटाए। ये सफाई अभियान है, अब राम प्रकट हो जाए, नाम कल की भगवान है उनका, और भारत जन्मे जाए, साफ सुथरा हो जाएगा भारत है, और सत्य राज हो ही जाए। सत्य समागम हरिभजन, संत समागम हरिभजन जग में दुर्लभ होए, महाशिवरात्रि पर्व में ऐसा ही अब होए। ये महाशिवरात्रि का पर्व भारत में शुभ हो, और रावण का अंत करने वाला हो, तानाशाही और घमंड का अंत करने वाला हो, और भारत में राम राज्य की स्थापना हो करके भारत में सत्य का प्रकाश हो, अधर्म का नाश हो, और धर्म की जय जयकार हो, और पूरा भारत आदि सनातन संस्कृति और भगवाध्वज लहराता हुआ राम सिया राम में हो जाए। यह भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। रावण भी चुप हो गया, चला गया चुपचाप। शंकर भोले रात ने काट दिए उसके पाप, लंका का ही नाश करा दिया, और
लंका हुई समाप्त, रावण भी मारा गया, देखो अपने आप राम कृपा भारत हुई, शिवरात्रि गति पाए, गुरु पर्व है विजय एकादशी, सब कुछ सत्य कहा है तो कल ही पड़े शुक्रवार, और महाशिवरात्रि पर्व सारे भारत वालों को शिव जी पर है गर्व, तो जाओ शिव की कृपा होगी, और ओम नमः शिव जाप, ओम नमः शिव जाप दानव भी करते हैं और देवता भी करते हैं। अतः समस्त भारतवासियों को महाशिवरात्रि महापर्व एक नाम लेने का 1 अरब होता है। भगवान शंकर का नाम जपें, उनके दर्शन करें, पंचामृत स्नान कराएं, लड्डू बाटी का भोग लगाएं, पुष्पहार चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा घोट कर शिव को देत चढ़ाए, सारे पाप हट जाएंगे और मुक्ति सब मिल जाए, जिसकी जैसी इच्छा हो और पूजे शिव को जाए, और शंकर भोलेनाथ की और कृपा सभी मिल जाए, पूरे भारत को कृपा मिली शंकर भगवान, इस कारण रावण वाणी से हुआ यहाँ गुणगान। रावण वाणी विचित्र है, क्योंकि जब ज्यादा रावण होते हैं तब रावण वाणी आती है, और जितने जगत के रावण हैं उस रावण नीति को हटाती है। तो कुइच्छा ही रावण है और सुइच्छा है राम, कुइच्छा को हटाइए, ये बोले शिव भगवान। तो महाशिवरात्रि पर रावण नीति और कुइच्छाओं को हटा करके सुइच्छा में भगवान राम और शिव का गुणानुवाद करते रहे, तो ये भारत वालों आपका कल्याण है। महाशिवरात्रि पर शुभ हो, मंगलमय हो, और भारत में राम राज्य की स्थापना करने वाला हो, यह भगवान शंकर की मनोकामना है। इसे भगवान राम तथास्तु कहकर पूरी करेंगे। बोलो जय शिव शक्ति, बोलो भारत माता, बोलो कैलाशपति भगवान शंकर की, बोलो अयोध्यापति मर्यादा पुरुषोत्तम राम की।